हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। खुदावंद ने आपको और मुझे संभाल के रखा, अपने हाथों में संभाल के रखा, हमें बचा के रखा हर बीमारी से। उसके नाम की तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके नाम की तारीफ करो, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। उसने लिखा तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझे संभाल के रखूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। वो महान परमेश्वर है, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। रबा बाबा 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 शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोकों दोनों को रेबे से खेंदे ने यारा बखंदा नखा। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। खुदाबंद तू हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमें उठाने वाला परमेश्वर है खुदाबंद, हमें बचाने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू स्वर्ग में विराजमान है खुदाबंद, तू पवित्र परमेश्वर है खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया। तू दयालु परमेश्वर है खुदाबंद, तू दया करने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आज हम तेरी बड़ी दया को देखेंगे, तेरा दया वाला हाथ देखेंगे परमेश्वर अपनी जिंदगियों में, अपने घराने में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा 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 रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोको दोनों को रेबे से कहते यारा बखंदा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, उसके नाम का धन्यवाद करो। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा यीशु के नाम में, वो गिरे हुओं को उठाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा। आज आपके उठने का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके वचन में लिखा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है, आपकी आशीष का समय आ चुका है प्रभु यीशु के नाम में, आपके उठने का समय आ चुका है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आए पुकारो परमेश्वर को सब जन, अपने हाथों को उठा के उसे पुकारो, पुकारो सब जन। बोलो यीशु मेरी जिंदगी में आ, मेरे पापों को माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझ पे दया कर खुदावंद, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मैं अपने पापों को मानता हूं, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं परमेश्वर, और उन्हें छोड़ता हूं परमेश्वर। मुझ पे दया कर खुदावंद, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मांगो मांगो सब जन, अपने पापों की माफी मांगो। आज यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपको धोकर साफ करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर आपको अपने लहू से धोएगा और आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके पापों को वो भूल जाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा 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 शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदे ने खेदे। रबा बाबा 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 शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदे ने के यारा बखंदा ना। मानो मानो अपने पापों को, अंगीकार करो अपने पापों का। बोलो परमेश्वर को, हाँ मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा जो अपने पापों को मानकर उन्हें छोड़ देगा मैं उस पर दया करूंगा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं अपने पापों को मानता हूं और उन्हें छोड़ता हूं। बोलो परमेश्वर मैं अपने पापों को मानता हूं और उन्हें छोड़ता हूं। तेरे वचन में लिखा कि तू ही हमारे अधर्म को, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। केवल तू ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है परमेश्वर। केवल तूने ही हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया परमेश्वर, और किसी के पास माफी नहीं है।
लेकिन तेरे पास मेरे पापों की माफी है परमेश्वर। आज मैं पूरे दिल से तेरी हजूरी में आता हूं और तुझसे क्षमा मांगता हूं, अपने गुनाहों को छोड़ता हूं परमेश्वर। मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर। आज उसका लहू आपकी जिंदगियों में आएगा, आपको पापों से छुटकारा देगा प्रभु यीशु के नाम में, आपको शांति देगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने लिखा मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। कोई तुम्हें शांति नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें शांति दे सकता है। वो आपको बीमारियों से चंगा कर सकता है, वो आपके पापों को माफ कर सकता है। केवल यीशु मसीह आपके पापों को माफ कर सकता है। आज उसके नाम को पुकारो, बोलो यीशु मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में आ। पुकारो सब जन अपने हाथों को उठा के, बोलो यीशु मेरी जिंदगी में आ। मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं। यीशु नासरी मुझ पे दया कर, जैसे अंधे ने तुझे पुकारा परमेश्वर। यीशु मैं तुझे पुकारता हूं और मैं मानता हूं तू धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, तू हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, तू मुझे बदलने वाला परमेश्वर है। आज मैं तुझे परमेश्वर मानता हूं कि तू ही एक परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मसीह केवल तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मैं तुझे परमेश्वर मानता हूं। केवल तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं अपना सिर केवल तेरे आगे झुकाऊंगा, मैं अपना सिर बीमारियों के आगे नहीं, किसी और देवता के आगे नहीं, मैं अपना सिर केवल तेरे आगे झुकाऊंगा परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, तू मुर्दा परमेश्वर नहीं है, तू मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। आज भी तेरी कब्र खाली है खुदाबंद, तू आज भी बड़े बड़े काम करता है। तू किताबों वाला परमेश्वर नहीं है, तू आज भी अपने लोगों में जो तो ये पुकारते हैं उनको चंगा करता है, उनकी जिंदगी को बहाल करता है, उन्हें माफ करता है, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के मांगो सब जन। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। उसने आपको कान दिए हैं, उसके खुद के कान है। उसने आपको जुबान दी है, उसकी खुद की जुबान है, वो आपको सुन सकता है, वो बोल सकता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो मूर्ति नहीं है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जी उठने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बा 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 बा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मैं परीक्षाओं में स्थिर खड़ा रहूं, मैं तुझ में बना रहूं परमेश्वर, मैं पीछे ना हटूं, मुझ पे फजल कर, मुझ पे ग्रेस कर खुदाबंद। मैं परीक्षाओं में तुझ में वफादार रहूं खुदाबंद, मैं स्थिर रहूं, मैं तुझ में खड़ा रहूं परमेश्वर। आपको पता परमेश्वर जब भी हमें बड़ी गवाही देना चाहता है या बड़ी आशीष देना चाहता है, तब परमेश्वर हमें परखता है। परमेश्वर हमें परखता है, इस बात को याद रखना। अगर आप परमेश्वर से बड़ी आशीष मांग रहे हो, बड़ा मसा मांग रहे हो, या बड़ा बिजनेस मांग रहे हो, या सेवकाई मांग रहे हो, तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको परखा जाएगा। और वो परख भी अजीब तरह की होगी। आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। जब ऐसी परीक्षा आपकी जिंदगी में आती है कि आपको लगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, तो आप जान लेना आप बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो, आप बड़ा बिजनेस, आप बड़ी ब्लेसिंग के लिए बुलाए गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन वो परीक्षा से निकलना आसान नहीं है। बहुत से लोग उस परीक्षा से हार जाते हैं। जो तो इस परीक्षा को पार कर गया वो तो फलवंत है, वो सफल है। लेकिन बहुत से लोग इस परीक्षा में फंस जाते हैं और हार जाते हैं। इसका कारण क्या है? उनके परीक्षा में फेल होने का कारण क्या है? वो प्रार्थना में बने नहीं रहते, वो प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं अपनी मुसीबत को देखते हुए कि मेरी मुसीबत बड़ी है, शायद परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर आपको परखता है। आपको नहीं पता वो परख परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आपने बड़ी आशीष को मांगा है, बड़े मसे को मांगा है।
बड़ी सेवकाई को मांगा है, तो परमेश्वर आपको परखेगा। और वो परख नॉर्मल नहीं होगी, वो परख में आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर है ही नहीं, वो मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं। एक टाइम ऐसा होता है, आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। अब अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, आप प्रार्थना करते हो, आपको कोई उत्तर नहीं आता। आप प्रार्थना में बैठते हो, आपको कोई फीलिंग नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं, शायद अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं बनेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब फ्यूचर खत्म है मेरा। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, मान लो आपको दर्शन दिया है, बेबी का दर्शन दिया है कि मैं तो ये बच्चे के साथ ब्लेस करूंगा, या सेवकाई का दर्शन दिया है, या बिजनेस का दर्शन दिया है, आपको ऐसा लगेगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सब फेक था, ये परमेश्वर का दर्शन नहीं था, ये मेरा दर्शन था, शायद मैंने अपनी ताकत से देखा था। एक समय आपकी जिंदगी में ऐसा आता है कि परमेश्वर ही आपका दर्शन खत्म करने की कोशिश करेगा। वो आपको दिखाएगा कि जो दर्शन तुझे मिला है वो तेरे खुद की ओर से, वो फेक दर्शन है, लेकिन वो आपकी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा को पार करते हैं वो दर्शन को पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं है। अगर आपने इस परीक्षा को पास करना है, आपको पता यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी उस रात, लेकिन पतरस ने प्रार्थना नहीं की। पतरस भी अगले दिन परीक्षा में पड़ा और यीशु मसीह भी, लेकिन यीशु मसीह परीक्षा में से निकल गए और पतरस फंस गया परीक्षा में। उसने कह दिया कि मैं यीशु मसीह को जानता नहीं। यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। उसका कारण था पतरस ने प्रार्थना नहीं की थी, इसलिए वो परीक्षा में हार गया। और यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई थी, वो सलीब उठाना, मौत को सहना, कोड़े खाने। लिखा यीशु मसीह उस परीक्षा को पार करके, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, और तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया था परमेश्वर ने, और उसकी महिमा को बढ़ाया था। कौन फंसा? जिसने प्रार्थना नहीं की। परीक्षा से निकलना आसान नहीं है। बाइबल कहते हैं इजराइलियों का 40 दिन का सफर था, लेकिन वो सफर 40 सालों का बन गया। कारण था उसका कुड़कुड़ाना, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना। अगर वो ना कुड़कुड़ाते, वो सफर सिर्फ 40 दिन का था, लेकिन उनके कुड़कुड़ाने की वजह से, पाप के वजह से, प्रार्थना ना करने की वजह से वो सफर 40 सालों का बन गया। और जब एक मसीही विश्वासी के जीवन में परीक्षा आती है, वो प्रार्थना करनी छोड़ देता है, वो बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, वो चर्च जाना छोड़ देता है। उसे लगता है शायद अब मैं मर जाऊंगा, अब कोई फायदा नहीं प्रार्थना करने का, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन उसे नहीं पता, चाहे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। इस बात को लिख के रखो। जब आपकी जिंदगी में परीक्षा आती है, जब आपको लगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, उसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है। लेकिन परमेश्वर टाइम मांगता है, समय मांगता है। वो आपको परखता है, क्या ये 4 दिन के लिए प्रार्थना कर रहा है या हमेशा के लिए? क्या ये चर्च में चंगियाई लेने के लिए है या मुझसे प्रेम करता है? ये सामर्थ को पाना चाहता है या अभिषेक का लालची है? जब मुझसे प्रेम करता है। कई लोग अभिषेक के लालची, वो चाहते हैं अकेला अभिषेक मिले, परमेश्वर ना मिले। परमेश्वर आपको परखता है। लिखा धरती पे कोई भी बात ऐसी ना होगी जो परमेश्वर की मर्जी के बिना होगी। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो, आपने बैप्टाइज ले लिया है, आप यीशु मसीह में पूरे आ चुके हो, और आपकी जिंदगी में परीक्षा आई है, मान लो आपको ऐसी बीमारी आ गई है जो आपको लगता है ये बीमारी मुझे मौत तक लेके जाएगी। अगर आप वचनों पे खड़े रहे, उसका वचन का अंगीकार करना ना छोड़ा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगा हो चुका हूं, और उसमें बढ़ोगे तो वो बीमारी जाने वाली है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है। लेकिन इसमें स्थिर रहना, खड़े रहना आसान नहीं है। अगर आप खड़े रहोगे तो जैसे परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया था, आपकी जिंदगी में वो परीक्षा, आपकी कैंसर हो सकता है, आपकी रसोली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे 2 भाग करेगा परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि इजराइली कुड़कुड़ाते थे कि मूसा तू हमें कहां ले आया,
पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, अब हम मरेंगे, हम वही अच्छे थे। लेकिन परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इनको बोल कि चुपचाप खड़े रहो और मेरी निजात के काम देखो। अगर आप कुड़कुड़ाओगे तो आपकी आशीष लेट होगी। अगर आप प्रार्थना में बढ़ोगे तो जो परीक्षा आपकी 2 साल की है वो 1 साल में खत्म होगी। जो परीक्षा आपके 6 महीनों की वो 3 महीनों में खत्म होगी, अगर आप प्रार्थना में बढ़ जाओगे। क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है आप उसे पूरा कर दो। परमेश्वर हमें परीक्षा देता क्यों है? जब भी हम परमेश्वर से बड़ी आशीष को मांगते हैं, परमेश्वर हमें परखता है कि ये लालची तो नहीं है, ये कहीं अकेली आशीष को तो नहीं चाहता। क्या ये आशीष लेने के बाद प्रार्थना करनी तो नहीं छोड़ देगा? आप परमेश्वर को प्रूफ दे दो कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा, तो वो परीक्षा जल्दी खत्म होगी। और आपकी परीक्षा खत्म होने का समय आ चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप अड़े और खड़े रहे हो, आपकी जिंदगी में बीमारी आई, आपने कोई परवाह नहीं की, आप पीछे नहीं गए, आप बाबाओं के पास नहीं गए, आपने यीशु मसीह के वचनों पे भरोसा किया, तो आपका टाइम आ चुका है परीक्षाओं को खत्म होने का यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी परीक्षाओं का खत्म होने का समय आ चुका है। अगर आपका आमीन बड़ा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आमीन। लिखा जब परमेश्वर रोटी तोड़ता है तो वो रोटी बांटने के लिए तोड़ता है। जब परमेश्वर आपको तोड़े तो समझ लेना परमेश्वर आपको बांटना चाहता है, वो आपसे काम लेना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं बाइबल पढ़ना जरूरी है। अगर आपको वचनों का नहीं पता तो शैतान आपको घूंसे मारेगा, क्योंकि आपको वचनों का नहीं पता। वो हमें परखता है, परमेश्वर हमें परखता है, आपको ये पता होना चाहिए। जब यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, लिखा पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। कौन लेके गया था? पवित्र आत्मा, ना कि शैतान। परख शैतान के द्वारा होती है, लेकिन लेके हमें पवित्र आत्मा जाता है। लिखा यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। शैतान ने बोला तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा, तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। परीक्षा में शैतान आपके मन में शक डालेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, हाँ या ना? लेकिन शैतान ने क्या कहा? अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से बोल रोटियां बन जाए। शैतान आपके मन में शक डालेगा कि जो परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिखाया ये फेक है, परमेश्वर झूठा है। वो ऐसा करता है, शैतान करता है, आपके मन में डालता है कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, अपनी मुसीबतों को देख। लेकिन मैं आपको बता दूं शैतान झूठा है। जब शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। यीशु मसीह ने बहस नहीं की शैतान के साथ। लिखा यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि मनुष्य अकेला रोटी से नहीं, केवल परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रह सकता है। अगर आपको वचन का नहीं पता तो शैतान आपको घूंसे मारेगा, आपको तंग करेगा। अगर आप वचन पढ़ने वाले इंसान हो तो आपको पता होगा ये मेरी परीक्षा का समय है। शैतान मेरा दर्शन खत्म करने की कोशिश करेगा, वो मुझे भरमाएगा कि जो दर्शन मुझे मिला है वो फेक है। जो परमेश्वर के दास ने मेरे जीवन में बोला है वो झूठ बोला है। शैतान आपको ऐसा आपके मन में डालता है। लेकिन अगर आपको वचन का पता होगा, आप खड़े रहोगे। आपको पता होगा कि यीशु मसीह की परख हुई थी। यीशु मसीह को बोला गया था, शैतान ने बोला था कि अपने आप को नीचे गिरा दे, मैं सारा राज्य तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। जब शैतान आपको तंग करे तो वचनों को याद करना कि मेरी आशीष का समय आ चुका है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, ये परख है, ये परख है। अगर आप सोना बनना चाहते हो तो लिखा सोना आग में, आग की भट्टी में डाला जाता है। जब तक वो आग की भट्टी में न डलेगा वो सोना कभी नहीं बनेगा। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप परीक्षा पास कर लोगे तो बेस्ट आशीष आपकी है। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मान लो आप अपने सरकारी जॉब लगना है तो पहले क्या होता है? आपका टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा होती है। अगर आपने वो परीक्षा पास कर ली वो सरकारी जॉब आपकी। ऐसे परमेश्वर में है। लिखा आदम को परमेश्वर ने परखा क्योंकि परमेश्वर आदम को सदा का जीवन देना चाहता था। वो जो ज्ञान का फल, वो जो समझ का फल था वो आदम को देना चाहता था परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने परीक्षा की, क्या ये इसके लायक है?
लेकिन लिखा आदम भरमाया गया। किसके द्वारा भरमाया गया? शैतान के द्वारा। याद रखना, जब भी आपकी जिंदगी में परीक्षा आती है, शैतान आपको भरमाता है। वो आपको लालच देता है कि चल पाप कर, उस लड़की के पीछे चल, छोड़ दे परमेश्वर को मानना, बाबाओं के पास चल, यहां से ये करवा ले, वो करवा ले। आपको रिश्तेदार ताने बानेंगे, मारेंगे कि मसीह में आके तुझे क्या मिला है। लेकिन अगर आप पीछे हट गए तो कुछ नहीं फायदा होगा। लिखा, वचन में लिखा है, जो तू मुझे छोड़ के पाएगा उसे तू खो देगा, और जो तू मुझे पाकर खोएगा उसे तू 100 गुना पाएगा। अब फैसला आपका है, आपने परीक्षा के समय में क्या करना है। क्या आप ये बोलने के लिए तैयार हो कि तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है? अगर आप ये बोलने के लिए तैयार हो तो बेस्ट आशीष आपको मिलने वाली है। जब आप परीक्षा से बाहर आओगे आप कहोगे वाओ, आप यही कहोगे कि शुक्र है परमेश्वर तेरा कि मैंने परीक्षा में हार नहीं मानी। क्योंकि जो आशीष आपको परीक्षा के बाद मिलती है वो सदा के लिए होती है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप लिख लो इस बात को, जब आप परीक्षा से निकल के आशीष को हासिल करोगे तो आप परमेश्वर का दिन रात धन्यवाद करोगे। फिर अप डाउन लाइफ नहीं चलेगी, फिर सीधी लाइफ चलेगी और आप आगे बढ़ोगे। लेकिन उस परीक्षा को पास करना ये मुश्किल है। इसमें फैसले लेने पड़ते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, घर वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं। घर वाले आपको यही बोलेंगे चर्च जाना छोड़ दे, क्या मिला तुझे चर्च जाने से। आपके दोस्त भी यही बोलेंगे। तब आप चारों तरफ से घिरे हुए होंगे। फिर आपकी ओरिजिनल परख होती है, ओरिजिनल बोलते वो परख होती है आपकी, कि आप क्या फैसला लेते हो। तब आप पाप करते हो या तब भी बाइबल को उठाते हो और पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो। आमीन। खुदावंद आपको मसा दे, आपको अभिषेक दे परीक्षाओं को पास करने का। लिखा, अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, उसके सभी बेटे मर गए, बिजनेस चला गया और खुद को बीमारियां लग गई। और उसकी पत्नी क्या बोल दिया, अब तो परमेश्वर को मानना छोड़ दे, उसने तुझे क्या दिया, तेरे बेटों को छीन लिया, वो मर गए, बिजनेस तेरा खत्म हो चुका है, बीमारियां तुझे लग चुकी, तुम मरने वाला है। और अय्यूब ने क्या कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है उसी ने लिया है, जो हमें सुख देता है अपने हाथों से, क्या हम उसके हाथों से दुख नहीं ले सकते। जब भी परीक्षा आए तो अय्यूब को याद करना, क्योंकि आपकी परीक्षा अय्यूब की तरह, अय्यूब की जितनी नहीं होगी कभी भी, उसकी ज्यादा परीक्षा थी। जब भी परीक्षा आए अय्यूब की किताब पढ़ना, खुदावंद आपको तसल्ली देगा। लिखा, मैं कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं देता जो आपके सहने से बाहर है। जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में परीक्षाओं को भेजता है वो डिवाइन हेल्पर भी भेजता है, वो आपके मददगार भी भेजता है। खुदावंद आपको मसा दे, आपको आपका अभिषेक करे परीक्षाओं को पास करने का। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप परीक्षाओं से बाहर आओगे और आप चमकोगे। फिर उसका वचन पूरा होगा कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। जब आप परीक्षाओं से बाहर आ जाओगे तो ये वचन आपके कानों में आएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। जो बीमारियां आपको लगी तो वो एक रात में गायब हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये सच्चाई है। मैं आपकी जिंदगी में इस वचन को बोलता हूं, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। तेरा प्रकाश आ चुका है। उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। तेरे आनंदित रहने के दिन आ चुके हैं, आशीषित रहने के दिन आ चुके हैं, चंगियाई के दिन आ चुके हैं। आमीन। बड़ा आशीष बड़ी आपकी। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं परीक्षाओं को पास करने के लिए, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं जानता हूं परमेश्वर, चाहे तू मुझे महसूस हो ना हो, लेकिन तू मुझे देख रहा है। चाहे तू मेरी प्रार्थना को सुने या ना सुने, लेकिन तू मुझे देख रहा है। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं बाइबल को पढ़ूंगा, प्रार्थना में बना रहूंगा, तुझ में बढ़ूंगा, अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, प्रार्थना के समय को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर
रबा शाखा दाना का यारा बखा दाना का रोको दोनों को यारा बखा दाना का निको दोनों रबा बा 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 बा। बीमार अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में हर बीमारी खत्म हो, हर परीक्षा खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। आपकी बॉडी में चंगाई आए, हर दर्द गायब हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हालात बदल जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपका कारोबार ब्लेस हो, आपके बच्चे ब्लेस हो, आपके माता पिता ब्लेस हो। रबा शाखंदाना का यारा बखंदाना का रोखोंदो नको रे से कहते देगा यारा बखंदाना का निखोंदो नको। उसकी महिमा करो सब जन, उसकी तारीफ करो सब जन। वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है, वो सबसे महान परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं। लिखा आसमान के नीचे तुम्हें कोई दूसरा नाम नहीं मिला जिस नाम में उद्धार हो, जिस नाम में चंगाई हो। केवल यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में चंगाई है। आज अपने पापों को मानो और तौबा करो और अपना जीवन यीशु मसीह को दो। वो आपकी जिंदगी को बदलेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपके परिवार को बदलेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करेगा। रबा बाबा बाबा बा शाखंदा नखा। बोलो परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं परमेश्वर। बोलो बोलो सब जन अपने हाथों को उठा के बोलो मैं तुझे देखना चाहता हूं परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है मूसा ने तुझको देखा, वैसे ही परमेश्वर जैसे मूसा ने देखा वैसे मैं भी देखना चाहता हूं। मैं तेरी एक झलक को, मैं तेरी महिमा को, मैं तेरी ग्लोरी को देखना चाहता हूं परमेश्वर। मांगो अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरी महिमा को देखना चाहता हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है खुदावंद। मैं तेरी महिमा सदा करूंगा परमेश्वर। मैं अपने जीवन से सदा तेरे नाम को महिमा दूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे बदलने वाला परमेश्वर है, तू मुझे माफ करने वाला परमेश्वर है। कोई और परमेश्वर नहीं है जो मुझे माफ कर सकता है, जो मुझे चंगा कर सकता है। केवल तू ही मेरा परमेश्वर है जो मुझे माफ कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है परमेश्वर। पुकारो पुकारो उसके नाम को। आज आप उसकी दया को देखोगे, उसकी करुणा को देखोगे। आज आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखोगे इस प्रार्थना के द्वारा। जब आप इस प्रार्थना करोगे आप महसूस करोगे परमेश्वर को कि वो आपके अंदर आ चुका है, वो आपके परिवार में आ चुका है। आपकी जिंदगी में शांति आएगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके वचन सच्चे हैं। उसे पुकारो सब जन। लिखा जो मुझे पुकारेगा मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। रबा बाबा 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 शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे सेखे देने के रबा बाबा 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 शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे सेखे दे देखे यारा बखंदा ना रोखोंदो नको निखोंदो नको रेबे सेखे दे देखे यारा बखंदा ना रबा बाबा 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 बाबा। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बोलो मैं विश्वास से इस वचन को बोलता हूं। बोलो सब जन मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। बोलो मैं अपनी चंगियाई को ग्रहण करता हूं, मैं अपनी चंगियाई को ग्रहण करता हूं। मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं परमेश्वर। मैं तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूं परमेश्वर। मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं परमेश्वर। मैं तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूं परमेश्वर। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं है। अंगीकार करो सब जन। अपनी चंगियाई को ग्रहण करो विश्वास के साथ। उसके वचन की घोषणा करो अपनी बॉडी पे कि मैं चंगा हो चुका हूं। उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं उसके कोड़े खाने से। बोलो मैं गवाही के साथ वापिस आ रहा हूं। रबा बाबा 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 रेबे से खेदने के यारा बखंदाना रोखोंदो नको यारा बखंदाना निखोंदो नको
रेबे से खेंदने के रबा शाखंदना। है खुदावन की शांति आपकी जिंदगी में आए, उसकी शांति आपकी जिंदगी में आए, आपके घरानों में आए, आपके बच्चों में आए, आपके परिवार में आए, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। ग्रहण करो सब जन उसकी हजूरी को, उसकी उपस्थिति को। आज आप बदलोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, उसकी उपस्थिति आपको बदलेगी। बोलो परमेश्वर मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ परमेश्वर, मेरे मन में आ परमेश्वर, मेरे घराने में आ। मैं तेरा स्वागत करता हूं। उसका स्वागत करो सब जन। वो आपकी जिंदगी में आ रहा है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। वो आपकी जिंदगी में आ रहा है आपको चंगा करने के लिए। वो आपके केस को हल करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपके कलेश को खत्म करने के लिए वो आपकी जिंदगी में आ रहा है। आपके टूटे हुए घरों को बनाने के लिए वो आपके घर में आ रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपना दिल खोल के उसका स्वागत करो। वो आपकी टूटी हुई जिंदगी को बनाने के लिए आ रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपको शांति देने के लिए आ रहा है, वो आपको तसल्ली देने के लिए आ रहा है। स्वागत करो उसका। बोलो यीशु तेरा स्वागत है, यीशु तेरा स्वागत है, यीशु तेरा स्वागत है। वेलकम जीसस, वेलकम जीसस। करो करो स्वागत सब जन। परमेश्वर के करीब आओ सब जन। उसे महसूस करो अपने दिल में। वो आपके दिल में आ चुका है। उसकी प्रशंसा करो, उसके नाम की महिमा करो कि परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तू चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तूने समुद्र को दो भाग किया परमेश्वर। तूने इजराइलियों को बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए परमेश्वर। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, तो दुष्ट आत्मा को निकालने वाला परमेश्वर है, और तू मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। तू महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने हाथों को उठा के तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है, तो महान परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की तारीफ करो सब जन। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हो वो खुश होता है, वो आनंदित होता है। उसे पसंद है आपके मुंह से तारीफ सुनना। उससे और कुछ नहीं चाहिए, उसे बस आपके जीवन से महिमा चाहिए। उसके नाम की महिमा करो अपने मुंह को खोलते हुए। बोलो तू पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। कोई तेरे जैसा नहीं, कोई देवता तेरे जैसा नहीं परमेश्वर। तू सबसे महान परमेश्वर है, सबसे ऊंचा परमेश्वर है, सबसे सामर्थ्य परमेश्वर है। रबा बाबा 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 रबा शखंदा ना खजा रबा खंदा ना खरो खंदा न गोरे बेसे के दे के या रबा खंदा ना। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तारीफ करो सब जन उसके नाम की, उसके नाम की महिमा करो सब जन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तो सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूं, और मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर
प्रार्थना की जाएगी और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।